हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल ट्रू लर्नर्स पे। और पिछले 1 मंथ से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मैं किसी और चैनल के कंटेंट पे वर्क हो रहा था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था और फिर खुद के चैनल के लिए भी कुछ अच्छा कंटेंट तैयार करना था, इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया चैनल से। तो आज हम 111 सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर किड्स एंड बिगनर्स लेके आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने 111 यानी कि 111 सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ किए हैं जो आप अपने बच्चों से बात करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं और हम उनसे इंग्लिश में कैसे बात करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है जहाँ वो सीखता है, स्पेशली वो जहाँ लैंग्वेज सीखता है, जहाँ भाषा सीखता है, वह घर ही होता है और आसपास का माहौल होता है। ठीक है, तो अब जैसे कोई फैमिली जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होता है, वहाँ का बच्चा भी भाषा तो बोलना सीखता ही है। ठीक है, वहाँ जो भी भाषा बोली जाती है, जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली, जो भी बोली जाती है वो भाषा वो बच्चा इजीली सीख जाता है। उसके लिए उसको उसकी कोई ट्यूशन नहीं देनी पड़ती, ना ही उसे ग्रामर सिखानी पड़ती है। बच्चा यूजुअली सुन के सीखता है। तो आप अपने बच्चे से घर में छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात कीजिए। अधिकतर जो भी ऑब्जेक्ट हैं आपके घर में उनको इंग्लिश में बताइए, उनके वर्ड्स इंग्लिश में बताइए, तो आपका बच्चा उसे सुन के और इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। इसके लिए जैसे ही आपका बच्चा बॉर्न होता है, उससे आप जो भी बातचीत करते हैं कोशिश कीजिए कि वो छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस के रूप में हो, ताकि वो सुने और सीखे, क्योंकि सुनने से ही किसी लैंग्वेज का या किसी भाषा का विकास होता है छोटे बच्चों में। तो हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस लाए हैं, स्पेशली 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट सेंटेंस पे। फर्स्ट है अपना ध्यान दो। हम बच्चों से कहते हैं ना, पढ़ते वक्त या वो चल रहे होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं ध्यान दो, तो उसको कहते हैं हम पे अटेंशन। ध्यान दो, पे अटेंशन। कठिन मेहनत करो। अगर बच्चा कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता या कुछ लिख नहीं पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कठिन मेहनत करो। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्क हार्डर, वर्क हार्डर। ओके, नेक्स्ट इज आराम करो। जब बच्चा बहुत थक जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आराम करो, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। नेक्स्ट है बैठ जाओ, सिट डाउन। जब हम बच्चे से बैठने को कहते हैं तो क्या कहेंगे, सिट डाउन। नेक्स्ट इज खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। नेक्स्ट इज मुझे बताओ। जब हम बच्चे से कोई बात पूछना चाहते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं मुझे बताओ, इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी, टेल मी। नेक्स्ट है चोट लग गई। कभी बच्चा गिर के चोट लगा के आ जाता है तो हम उससे पूछते हैं चोट लग गई, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, गॉट हर्ट, गॉट हर्ट। नेक्स्ट है मजबूत बनो। फिर वो बच्चा रोता है तो हम उसको बोलते हैं मजबूत बनो, तो हम क्या बोलेंगे, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। अच्छे से बैठो। बच्चा अच्छे से नहीं बैठा होता, पैर फैला के बैठा होता या कपड़े ढंग से नहीं करके बैठा होता, तो हम उसे कहते हैं अच्छे से बैठो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। नेक्स्ट है चिल्लाओ मत। कभी बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं चिल्लाओ मत, तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट शाउट, डोंट शाउट। इंतजार करो। जैसे हम बच्चों के लिए कुछ पिज्जा वगैरह बना रहे हैं और वो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, तो हम उनसे क्या बोलते हैं, इंतजार करो, इंग्लिश में कहेंगे वेट, वेट। नेक्स्ट है हार मत मानो। जब बच्चा कोई कंपटीशन में या रेस में हार जाता है तो वो हताश हो जाता है, तो उसको कॉन्फिडेंस में वापस लाने के लिए पेरेंट्स को कहना चाहिए हार मत मानो, और इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। मुस्कुराते रहो। जब बच्चा
मुंह बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना होता है तो हम बच्चों से कहते हैं तैयार हो जाओ, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे उनसे? गेट रेडी, गेट रेडी। बिस्तर में जाओ, बिस्तर में जाओ कहते हैं हम रात को बच्चों को, उनको इंग्लिश में कहेंगे गेट इन द बेड, गेट इन द बेड। यह वाला, जब बच्चा कोई चॉइस पूछता है तो हम उनसे क्या कहते हैं? यह वाला कहते हैं, वह वाला कहते हैं। तो यह वाला के लिए इंग्लिश हो जाएगा हमारा दिस वन, दिस वन। नेक्स्ट है नहा लो। नहाने के लिए कहते हैं ना बच्चों से, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे टेक बाथ, टेक बाथ। वह वाला, दैट वन। सो जाओ, गो टू स्लीप। ठीक है। तुम्हें भी, जब बच्चा हमें गुड मॉर्निंग विश करता है या कुछ विश करता है तो अगर हम उसे कहें तुम्हें भी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू टू, यू टू। नेक्स्ट है अंदर जाओ, गो इनसाइड, गो इनसाइड। इसे लो, जैसे कोई हम चीज दे रहे हैं बच्चे को तो क्या कहेंगे? टेक इट, टेक इट। यह पकड़ो, पकड़ो के लिए वर्ड यूज होता है होल्ड, होल्ड दिस या होल्ड इट, होल्ड इट। नेक्स्ट इज भूलो मत। जैसे बच्चा कोई वर्क करना भूल जाता है, होमवर्क या आपका बताया हुआ कोई वर्क, तो आप उसे हिंदी में बोलते हैं भूलो मत, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट है जोर से बोलो। जब बच्चा कोई लेसन पढ़ रहा होता है या टेबल सुना रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। मेरा विश्वास करो। जब हम बच्चे से कोई प्रॉमिस करते हैं और वो मान नहीं रहा होता तो हम उसे कहते हैं मेरा विश्वास करो, इंग्लिश में कहेंगे बिलीव मी, बिलीव मी। सब्र रखो। अगर बच्चा किसी बात के लिए जिद कर रहा है तो हम उसको कहते हैं सब्र रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। इसे खाओ। कोई खाने की चीज देते हैं हम बच्चों को तो कहते हैं ना इसे खाओ, ईट इट, ईट इट। बहादुर बनो, बी ब्रेव। जब बच्चा डॉगी या गाय से डरता है, काऊ से डरता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बी ब्रेव। कभी नहीं। ठीक है। किसी काम के लिए बच्चा पूछता है और हम उसे कहते हैं कभी नहीं, तो उसके लिए हमारा इंग्लिश वर्ड हो जाएगा नेवर, नेवर। जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार फिर से कोशिश करो, ट्राई इट वंस अगेन। एक बार फिर से कोशिश करो, ट्राई इट वंस अगेन। अपने हाथ अच्छे से धो, अपने हाथ अच्छे से धो। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। इसे लिखो। बच्चा होमवर्क कर रहा होता है, हम उसे बोलते हैं कुछ लिखने के लिए, तो उसके लिए हो जाएगा राइट इट, राइट इट। इसे पोंछो। जैसे बच्चे ने कोई पानी वगैरह गिरा दिया तो हम उसे पोंछने के लिए कहते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड हो जाएगा आपका वाइप इट, वाइप इट। चुप रहो। चुप रहने के लिए कहते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा बकबक करता है तो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं शट अप, शट अप। और कुछ, बच्चा हमें बहुत सारी बातें बता रहा होता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं, मतलब उसने काफी बता दिया तो और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। वापस जाओ, गो बैक। ठीक है। जैसे बच्चा हमारा पीछा करते करते बाहर तक आ गया तो हम उसे क्या कहते हैं? वापस जाओ, गो बैक। बाय बोलो, से बाय। जब गेस्ट हमारे घर आते हैं और हम छोटे बच्चों से कहते हैं उन्हें बाय बोलने के लिए, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे से बाय, से बाय। ठीक है। ओके। चलो सीखें, लेट्स लर्न। चलो सीखें, लेट्स लर्न।
जल्दी करो, हरी अप। कोई चीज जल्दी करने के लिए बोलते हैं, जैसे तैयार होने के लिए, ये खाना फिनिश करने के लिए, तो जल्दी करो के लिए क्या बोलेंगे हम? हरी अप, हरी अप। मुझे दो, गिव मी, या इसे मुझे दो, गिव इट टू मी। कोशिश करो, ट्राई इट, कोशिश करो, ट्राई इट। शर्माओ मत, डोंट बी शाय, शर्माओ मत, डोंट बी शाय। दिखाओ मुझे, शो मी। सॉरी बोलो, से सॉरी। इसे साफ करो, क्लीन इट। कोई बच्चे ने गंदगी कर दी या खिलौने वगैरह फैला दिए तो हम उसे बोलते हैं ना क्लीन इट, तो इसे कहते हैं क्लीन इट, या इसे साफ करो हिंदी में और क्लीन इट इंग्लिश में। ओके। फिक्र मत करो, डोंट वरी। ठीक है, बच्चे ने कोई गलती कर ली, अब वो घबरा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं डोंट वरी। धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक स्लोली। यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह क्या है? व्हाट इज दिस? तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कोई होमवर्क के लिए या कोई एक्टिविटी हम करा रहे हैं बच्चों को, तब उसे शुरू करने से पहले हम बोल सकते हैं लेट्स बिगिन। ओके, चलो शुरू करते हैं। परेशान मत करो, बच्चा आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। थैंक यू बोलो, से थैंक यू, से थैंक यू। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। खुश रहो, खुश रहने के लिए कहते हैं बच्चों को स्टे हैप्पी। ठीक है। ढंग से बात करो, स्पीक प्रॉपरली, ढंग से बात करो, स्पीक प्रॉपरली। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। अच्छे से ब्रश करो, ब्रश प्रॉपरली, अच्छे से ब्रश करो, ब्रश प्रॉपरली। अच्छे से पूछो, आस्क नाइसली, अच्छे से पूछो, आस्क नाइसली। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। रो मत, डोंट क्राई। इसे खत्म करो, जैसे बच्चा अपना डिनर या लंच नहीं खत्म करता तो हम क्या कहते हैं? फिनिश इट, फिनिश इट। भागो मत, डोंट रन, डोंट रन। धीरे से चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। इसे मिटाओ, बच्चा होमवर्क कर रहा होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे मिटाने के लिए कहते हैं इरेज इट, इरेज इट। मजे करो, बच्चे को मजे करने के लिए कहते हैं। ठीक है, उसे कहेंगे हम हैव फन, हैव फन भी कह सकते हैं, एंजॉय भी कह सकते हैं। ठीक है, हैव फन, हैव फन। यह खा लो, ईट इट, या टेक इट भी कह सकते हैं। ठीक है, या हैव इट भी कह सकते हैं। ओके। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। यह करो, डू दिस, या डू इट। ठीक है। कोई खास बात है, एनीथिंग स्पेशल। अगर बच्चा कुछ मांग रहा है या कुछ बात मस्का टाइप से लगा रहा है हमें, या नई ड्रेस पहनने की जिद कर रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कोई खास बात है, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल। यहां आओ, कम हियर, यहां आओ, कम हियर। ठीक से पूछो, आस्क प्रॉपरली, ठीक से पूछो, आस्क प्रॉपरली। यह ठीक नहीं है, इट्स नॉट राइट, यह ठीक नहीं है, इट्स नॉट राइट। यह सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, यह ठीक नहीं है, इट्स नॉट ओके भी हो सकता है। ओके। मुंह बंद करो, शट अप। और कुछ? एनीथिंग एल्स?
यहां देखो, लुक एट हियर। यहां देखो, लुक एट हियर। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। जल्दी मत करो, डोंट हरी। जल्दी मत करो, डोंट हरी। कोशिश करो, ट्राई इट। कोशिश करो, ट्राई इट। अच्छे से बात करो, टॉक नाइसली। अच्छे से बात करो, टॉक नाइसली। तब तक, टिल देन। जैसे बच्चा कुछ पूछ रहा होता है कि तब तक मैं क्या करूं, तब हम उसे बोलते हैं टिल देन। ठीक है, टिल देन तब तक के लिए वर्ड यूज होता है टिल देन। वापस नहीं, जैसे बच्चा आपके साथ खेल रहा है और बार बार आपसे बोल रहा है खेलने के लिए, तो आप उसे बोलते हैं ना वापस नहीं, नॉट अगेन। वापस नहीं, नॉट अगेन। हिलो मत। बच्चा बैठते वक्त हिलता है होमवर्क के टाइम पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हिलो मत। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मूव। डोंट मूव। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। डोंट लाई। रो मत, डोंट क्राई। डोंट क्राई। बड़ा सोचो, थिंक बिग। थिंक बिग। तुम पर आशीष है, ब्लेस यू। ब्लेस यू। अभी नहीं, जैसे बच्चा किसी बात के लिए जिद कर रहा है खेलने के लिए या कहीं जाने के लिए और हम उसे बोलते हैं अभी नहीं, तो हम कहेंगे इंग्लिश में नॉट नाउ। ओके, नॉट नाउ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और मुझे पता है, आई नो। ओके, समझ आया, गॉट इट। समझ आया, गॉट इट। यहां देखो, लुक एट हियर। यहां देखो, लुक एट हियर। अच्छे से चबाओ। जब बच्चा खाना खाते वक्त खाने को अच्छे से नहीं चबाता तो हम उससे क्या बोलते हैं, अच्छे से चबाओ, च्यू प्रॉपरली। अच्छे से चबाओ, च्यू प्रॉपरली। यहां से जाओ, गो फ्रॉम हियर। यहां से जाओ, गो फ्रॉम हियर। सॉरी बोलो, से सॉरी। छुपाओ मत, डोंट हाइड। छुपाओ मत, डोंट हाइड। इसे लो, टेक इट। इसे लो, टेक इट। धीरे खाओ, ईट स्लोली। धीरे खाओ, ईट स्लोली। अच्छे से सो जाओ, स्लीप प्रॉपरली। अच्छे से सो जाओ, स्लीप प्रॉपरली। भागो मत, डोंट रन। भागो मत, डोंट रन। थोड़ा सा, लिटिल बिट। जब बच्चा कुछ खाना नहीं खा रहा होता और हम उसे कहते हैं थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो उसके लिए यूज होता है लिटिल बिट। कुछ बोलो, से समथिंग। कुछ बोलो, से समथिंग। ध्यान रखो, टेक केयर। ध्यान रखो, टेक केयर। ध्यान दो था पे अटेंशन और ध्यान रखो है टेक केयर। ओके, अच्छे से किया, नाइसली डन। कुछ होमवर्क उसने बहुत अच्छे से किया है तो हम उसको बोलेंगे नाइसली डन। समझदार बनो, बी वाइज। समझदार बनो, बी वाइज। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। बच्चे को चोट लग जाती है और वो रोने लगता है तो हम क्या कहते हैं, नथिंग हैपेंड। साफ करो, क्लीन इट। बच्चा गंदगी कर देता है तो हम उसे कहते हैं साफ करो, क्लीन इट। बहादुर बनो, बी ब्रेव। इसे दोहराओ, रिपीट इट। बच्चा कोई होमवर्क करता है या कुछ सुना रहा होता है तो उसे हम वापस से करने के लिए कहते हैं तो उसे कहते हैं रिपीट। इसे दोहराओ, रिपीट इट। अच्छे बनो, बी गुड। अच्छे बनो, बी गुड। तो यहां हमने कुछ 111 सेंटेंसेस ले लिए थे जो कि बहुत ही शॉर्ट थे, 2-3 वर्ड्स के थे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 वर्ड्स के थे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिए थे, छोटे सेंटेंसेस ही रखे थे ताकि बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाए। इसे आप अपनी डेली रूटीन में और डेली लाइफ में यूज कीजिए क्योंकि यूज करने से ही किसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है बच्चे में, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।